बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मसाले जहाँ खाने के जायके को बढ़ाते हैं, वहीं एक तरह से वज़न में कमी का भी सबब बनते हैं। मसालेदार खाना खाने से कैलोरीज भी जलती हैं और बहुत जल्द पेट भी भर जाता है। हर खाने के बाद सिर्फ 3 चम्मच दही खा लें। खाना ना तजाबियत बनेगी और ना बीमारी आएगी। 100 ग्राम कलवंजी और 2 लीमू। कलवंजी को लीमू के रस में भिगोकर खुश्क करके पीस लें। सुबह शाम सिर्फ 1 चुटकी खाएं। इंशाअल्लाह चंद दिन में वज़न कम हो जाएगा। ऐसी औरत 70 साल में भी बूढ़ी नहीं होगी जो सोते वक्त दूध में खजूर और बादाम डालकर खाती है। दूध में लीमू का रस मिलाकर रात को चेहरे पर लगाइए, चेहरा खूबसूरत निकल आएगा। पेट बाहर निकल आए तो सेब का सिरका इस्तेमाल करो। औरत जितना चुप रहेगी इतनी अक्लमंद समझी जाती है और मर्द जितना बोले अक्लमंद समझा जाता है। लस्सी पीने वाले को कभी दिल का आर्जा नहीं होगा, बशर्त यह कि वो पक्की लस्सी हो, यानी मक्खन निकाल कर इस्तेमाल की जाए। 1 तोला साबूदाना को 1 कप दूध में पकाकर सुबह शाम खाइए। चंद दिन के इस्तेमाल से मैदा की कमज़ोरी दूर हो जाएगी। अंजीर के 10 दाने रोज़ाना पानी के साथ चबाकर खाइए। चंद हफ्तों के इस्तेमाल से जिस्म फरबा होने लगेगा। बाज़ औक़ात बच्चों और बड़ों की आंतों में कीड़े होते हैं, जिसकी वजह से इनकी सेहत ख़राब रहती है। इन कीड़ों को खारिज करने के लिए मीठे बेरों को कुचलकर इनका पानी 24 ग्राम से 128 ग्राम तक की मिकदार में पिलाना मुफीद होता है। इसके इस्तेमाल से कीड़े खारिज हो जाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज़ सफ़ेद गुलाब से यारी लगा लें। सफ़ेद गुलाब के फूलों का अर्क अपनी निगरानी में निकलवाएं या किसी अच्छे हकीम से ख़रीद लें। यह अर्क 1 कप सुबह, दोपहर, शाम खाने से घंटा पहले या बाद में पी लें। यह कोर्स 3 महीने लगातार करें। हाई ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल हो जाएगी। नहायत आजमूदा है। नमक ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, जो फालज का ख़तरा बढ़ाने वाला अहम तरीन अंसर है। जो लोग ग़िज़ा में नमक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इनमें फालज का ख़तरा दुगना बढ़ जाता है। पसीना बहाना वर्जिश करना भी फालज के ख़तरे को कम करने का एक बेहतरीन ज़रिया है। एक हालिया तहकीक में बात सामने आई थी कि मुअतदल से सख्त वर्जिश जैसे जॉगिंग या साइकिंग से खामोश फालज का ख़तरा कम होता है, जो याददाश्त के मसाइल का सबब बनता है। शुगर का कामयाब तरीन इलाज, अव्वल व आखिर 3 बार दुरूद पाक के साथ सूरतुल कद्र और सूरतुल कौसर 3 बार पढ़कर पानी पर दम करके मरीज़ को पिलाइए। इंशाअल्लाह शफा होगी। शुगर काबू करने वाला फल, माहिरीन का कहना है कि स्ट्रॉबेरी को रोज़ाना की बुनियाद पर खाने से भी शुगर पर काबू पाया जा सकता है। स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल जिस्म में प्रोटीन को मुतहर्रिक करता है, जो जिस्म की इजाफी चर्बी और खून की चिकनाई को कम करता है। रोज़ 1 बाल उखाड़ने से बाल लंबे होंगे। काला नमक सर पर लगाने से बाल मजबूत होंगे। सोने से पहले लीमू चाट लो, नींद अच्छी आएगी। नहाते वक्त सेब खाओ, डिप्रेशन कम हो जाएगा। शहद को सिरके में घोलकर कुली करने से दांत 80 साल तक गिरने का नाम नहीं लेंगे। रोटी नरम और फूली हो खाया करो। कमर की चर्बी और पेट की चर्बी कभी बढ़ेगी नहीं। जो शख्स इस इस्म और रोज़ाकू को नहायत 20 मरतबा पढ़ने का मामूल बनाए, अल्लाह ताला इसे ऐसा ज़हन अता फरमाता है जो बारीकियों मुश्किलात को समझ लेता है, यानी बहुत ज़हीन हो जाता है। बच्चों का कद बढ़ाने के लिए ये टोटका लाजवाब है। 11 खजूरें रात को पानी में भिगोकर रखिए। सुबह गुठलियाँ निकाल कर दूध शामिल करके मिल्क शेक बना लें और बच्चों को पिलाइए।
کچھ ہی عرصے میں قد بڑھ جائے گا۔ بہت ہی کمال کا ٹوٹکا ہے۔ یہ ہے قد بڑھانے کا لاجواب عمل۔ روزانہ اول و آخر 3 بار درود شریف اور 3 بار سورۃ التین کی آیات نمبر 5 ثم رددناہ اسفل سافلین 121 مرتبہ پڑھ کر سیب کے مربے پر دم کر کے کھائیے۔ یہ عمل 40 دن کریں، انشاءاللہ قد بڑھ جائے گا۔ افاقہ ہونے تک اس عمل کو جاری رکھیے۔ بانس کی جڑ، گھر میں کچھ بھی بنائیے، بانس کی جڑ کا سفوف کسی بھی پنساری کی دکان سے لے لیں، 1 یا 2 چٹکی ڈال دیں۔ یہ تھوڑی گرم ہوتی ہے، انشاءاللہ بانس کی طرح تیزی سے قد بڑھے گا۔ آزمودہ ہے، بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے مفید ہے۔ ہڈیوں پر گوشت چڑھانے کی مشین۔ اگر وزن زیادہ کرنا ہے تو روزانہ کم از کم 6 کیلے کھائیے اور اوپر سے نیم گرم دودھ پیئے۔ ملک شیک نہیں بنانا۔ جن کی دل کی دھڑکن تیز ہو وہ نہار منہ 50 گرام انگور کھائیں اور اس کے آدھے گھنٹے بعد ناشتہ کر لیں۔ 1 ماہ کے استعمال سے ہمیشہ کے لیے مرض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بے شمار لوگوں کا آزمودہ ہے۔ اسلام میں سب سے پہلے ہارٹ اٹیک حضرت سعد بن ابی وقاص کو ہوا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عجوا کھجور گٹھلی سمیت پیس کر کھاؤ، اس کے بعد تمام زندگی ان کو دل کی تکلیف نہیں ہوگی۔ عجوا کھجور گٹھلی سمیت پیس کر 1 مہینہ تک استعمال کریں۔ بلڈ پریشر کم کرنے کا طریقہ: روزانہ صبح لہسن کے 2 جوے اور 1 چائے کا چمچ شہد کھانے سے بلڈ پریشر بالکل نارمل رہتا ہے۔ کھانا پکاتے وقت 21 بار اللہ المصور الودود پڑھ کر کھانے پر دم کر دیں۔ کھانے میں نہ صرف برکت ہوگی بلکہ کھانا لذیذ اور عمدہ بھی بنتا ہے۔ نزلہ، زکام، چھینک اور الرجی وغیرہ سے نجات کے لیے رات کو سوتے وقت روغن بادام ناک میں ڈالیے۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ جو شخص ہر روز صبح کو اور شام ان کلمات کو طیبات 100 مرتبہ پڑھے گا وہ فکر و فاقہ سے محفوظ رہے گا، رزق کا دروازہ اس پر کھل جائے گا۔ وہ لوگ جن کو گلے میں خراش رہتی ہو، ہر وقت کھانستے رہتے ہوں، وہ صبح نہار منہ انڈا ابال کر نمک لگا کر کھائیں۔ 3 دن مستقل اس ٹوٹکے کو کریں۔ پرانی کھانسی 15 دن میں انشاءاللہ ختم ہوگی۔ جس گھر سے پرندوں اور جانوروں اور چیونٹیوں کو رزق ملتا رہے، اس گھر سے کبھی رزق ختم نہیں ہوتا۔ آپ تجربہ کر لیں، آپ پرندوں، چیونٹیوں اور بلیوں وغیرہ کو کھانا اور پانی ڈالنا شروع کر دیں، آپ کے گھر کا کچن کبھی انشاءاللہ بند نہیں ہوگا۔ گڑ کی گولی سے کھانسی ختم۔ اگر کسی کی کھانسی ختم نہیں ہوتی تو اس کے لیے 1 پاؤ گڑ لے کر کوٹ لیں اور اس میں 50 گرام ہلدی ملا کر اس کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنائیں۔ ہر 3 گھنٹے بعد 1 گولی چوس لیں، انشاءاللہ کھانسی ختم ہوگی۔